हम ये लास्ट क्वेश्चन किए थे ना बच्चों। अच्छा, किसका क्या क्या डाउट था बच्चों? सुश्री का डाउट पूछे थे मुझे, तानी का क्या डाउट था, गुनगुन का डाउट था क्या था? एक मिनट, 5 नंबर ना। ठीक है, सीरियल वाइज देखते हैं। ठीक है ना, सेक एक्स बाय सेक टू एक्स, सेक एक्स बाय सीरियल वाइज जाते हैं ना, 5 नंबर पहले करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाय सेक टू एक्स कैसा होगा, कोई आइडिया दो बच्चों? सेक एक्स बाय सेक टू एक्स कैसा होगा? बस बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। 1/sec x को cos x लिख दिया। गुड इवनिंग हर्ष। और sec 2x को 1/cos 2x लिख दिया। कहीं गलती हो रहा होगा तो बता देना बच्चों, टोक देना। तो ये ऊपर चला गया, ये हो गया cos 2x। एक मिनट, हाँ बच्चों, एक मिनट। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ सर। सर, दुई तीन दिन ପରେ ପଠାମି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 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 ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପଠାଇଦେବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍, ହଁ ତେବେ ତ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, मुझे आसे नहीं सर, अपन को ये मास देमी ना सर, तापरे एकासे नहीं जीमी सर। आगे सर, हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार। चलिए, तो अब cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाए भाई, बताओ थोड़ा। cos 2x का क्या फॉर्मूला लगा दिए बच्चों? कौन सा फॉर्मूला लगाए थे जो आंसर आ गए? -1, और नीचे जो cos x था उसकी जगह पे फिर कैसे कटा? और फिर क्या किया? अच्छा अच्छा, ठीक, वो कर सकते हैं। या फिर cos x के जगह पे हम चाहें, cos x की जगह पे cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। उससे मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। याद नहीं आ रहा, cos 2x cos 2x। इसे ऐसे तोड़ दो, सॉरी। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा मुझे। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, ऐसा रखने से एक बार लिखना नहीं है बच्चों, मैं ट्राई करूँ तो। नहीं, इसमें तो नहीं हो रहा। ये भाई हो नहीं रहा, कोई आइडिया दो भाई, कैसा होगा? कैसा कैसा? cos 2x को ऐसे रखा, cos 2x की जगह पे रख दिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ये cos x को क्या की, ये cos x को क्या की, ऐसे रहने दो। हाँ बस 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 बस, सॉरी 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 सॉरी, ये डिवाइड करती मेरे दिमाग में नहीं है। सॉरी, मैं सोच रहा हूँ किसको सब्स्टिट्यूट करूँ, सॉरी सॉरी। तो ये हो गया 2 बाहर ले गया तो ये आ गया cos x dx, ची ची, माइनस 1/cos x dx होता है। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। बस बच्चों, इसका बस फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और कौन सा बोले भाई, रनिंग?
तुम्हारा सुशी समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। रानी तुम्हारा कौन सा नंबर था भाई? 8 और 22। एक नंबर सेम अभी कराऊंगा। हाँ तानी, अभी एक सेम नंबर है, इसमें आपको याद रखना पड़ता है। मैं सेम करवाऊंगा तो जान जाओगे, ठीक है? और कौन सा बताओ? हम्म, क्या? 20 ए बाई बी प्लस सी इंटू ई टू आर एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा तानी, इसमें ये साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसको 10 में कन्वर्ट करके देखे, नंबर 8 का। अच्छा रुकिए, देखते हैं, एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं ना, आ गया तो ठीक है। अच्छा देखते हैं, एक बार मैं करके देखता हूँ, बच्चों गारंटी नहीं है, पर एक बार देखते हैं। साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, ये क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उल्टा होता था ना, प्लस होता था। नहीं माइनस। क्या होता था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता था ना, बाय साइन ए कॉस बी माइनस प्लस cos A sin B. Now dividing sin x cos alpha in both numerator and denominator। बच्चों याद दिलाना, अटेंडेंस लेना है, मैं भूल जाता हूँ आप लोग का अटेंडेंस लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 माइनस cos x sin alpha बाय sin alpha cos alpha, सॉरी ये है sin x cos alpha, sin x cos alpha। ऐसे में नहीं आ रहा ना, कॉट में आ जाएगा ना। अच्छा एक बार खाली मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? नहीं आया तो वही करूँगा मैं, बस एक बार खाली ट्राई कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? cot x इंटू 10 होगा। नहीं बेकार है, इसमें नहीं होगा। चलिए आकाश भाई भेजा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स प्लस है डी एक्स। लेट एक्स माइनस एक्स प्लस ए को टी ले जाओ, तो एक्स का वैल्यू आ गया टी माइनस ए। अब ये पुट करते हैं, साइन ऑफ टी माइनस 2a बाय साइन टी, ठीक है ना? इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव होगा dx का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स
तो डी टी का वैल्यू डी एक्स ही आ रहा है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय साइन टी डी टी। अलग अलग करें, साइन टी कट गया, कॉस ए टू ए तो कांस्टेंट चला गया तो बचा डी टी माइनस साइन टू ए कांस्टेंट चला है तो बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी। यही हुआ था ना आकाश, रितीश, ये था। ओके, आगे कर लेंगे आप ना। और कौन सा बोलिए, नंबर कितना बोले थे भाई? 22 e द्वारा माइनस एक्स, ये लिख दीजिए। हाँ, बाकी लोग नहीं किएगा बच्चों होमवर्क। हाँ तो वही मनोज चलो कोई बात, करो करो कंप्लीट करो। इंटीग्रेशन ऑफ ए बाय बी प्लस सी e टू आर एक्स डी एक्स था, e टू आर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किए b टू आर माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स। लेट b e टू आर माइनस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू t, b कांस्टेंट e टू आर माइनस एक्स का माइनस इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। e टू आर माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू आया dt बाई d। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए तो कांस्टेंट था, है ना, ए कांस्टेंट बाहर चला गया, e टू आर माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू आया dt बाई b था, b कांस्टेंट नीचे को t ले a बाई बी लॉग मॉड t प्लस c, या a बाई डी लॉग मॉड t मीन्स मॉड ऑफ b e टू आर माइनस एक्स प्लस c प्लस कांस्टेंट c, या c1 लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए। ये आता क्या आंसर भाई? ये कहाँ से बताओ मनोज भाई? ये मल्टीप्लाई किए, e टू आर माइनस एक्स मल्टीप्लाई किए दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कौन सा फॉर्म तक किए थे बच्चों? और क्या था वो? ओह, ये माइनस छोड़ दिया मैं, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस भी आएगा ना, माइनस छोड़ दिया था मैं, सॉरी, ये माइनस लाना भूल गया। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस लाना भूल गया था, ये माइनस भी जब इधर आया, ठीक है ना, तो माइनस भी होगा, सॉरी। हाँ, आकाश भाई, जनरली अगर e टू आर एक्स आए ना, वाह, तो याद रखना e टू आर एक्स चाहिए तो हमें ऊपर भी चाहिए e टू आर एक्स लाने के लिए, तो इसका नेगेटिव एंगल होने से हो जाता है, e टू आर अगर माइनस हो जाता तो होता है, इसलिए जनरली इसको याद रखना आकाश भाई, e टू आर एक्स में e टू आर एक्स ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में भी चाहिए, थोड़ा बहुत याद। बाकी बच्चों कंप्लीट कर लेना रे। फॉर्म 5 देखिए, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एस एक्स। ये अगर है तो आप कैसे करेंगे? क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप में लेट एफ एक्स का आपको टी ले जाना है, उसका नॉर्मल डेरिवेटिव करना है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। एक तो नंबर करवा देते हैं, ये फॉर्म ऐसे नॉर्मल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। सुन रहे बच्चों? हेलो, चलिए चलिए पढ़िए, तो आपको एज्यूम करना है लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी,
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, cos x dx का वैल्यू मिल गया dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x को आप t माने तो ये क्या मिल गया t क्यूब, और ये cos x dx का वैल्यू क्या मिल गया था बच्चों, dt। अब सारा आंसर क्वेश्चन आपका टी में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी टू आप 4/4 प्लस सी, लास्ट में आपको टी का वैल्यू पुट कर देना है। टी का वैल्यू क्या था हमारा साइन, तो हो गया साइन टू आप 4x/4 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। लिख लीजिए क्या बोले भाई, क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। मेरा वो थ्री थोड़ा पोलियो हो गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो भाई बच्चों, नेक्स्ट करो। इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल क्यूब बाय x, इसे टी लेंगे बच्चों आप। इसका डेरिवेटिव क्या है, बस बस जिसका डेरिवेटिव आपको नेक्स्ट मिला वो लेना है। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो आपको लेना है बच्चों लेट log x इक्वल्स टू t। अब टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, 1/x इक्वल्स टू dt बाय dx, या 1/x dx का वैल्यू मिल गया dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का क्यूब था बच्चों, तो हो गया t का क्यूब इंटू dx बाय x हो गया आपका dt, तो हो गया t टू आप 4/4 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या था log x, तो log x का पावर 4/4 प्लस c, तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले भाई, नहीं इसको ये याद क्या करना है भाई, ये तो जानना है भाई प्रकाश भाई। हाँ हाँ डायरेक्ट बोल दे रहे हो, इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ कोई सुनो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन इनवर्स x का क्यूब बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख के जानिए बच्चों कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है। बस 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 तो आपको उसी को टी ले जाना है। ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव अगर मैं इसको लेता हूँ टी, तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिल जा रहा है, तो उसको टी ले जाना है। तो लेट sin inverse x equals to t, taking derivative both sides, 1 by root over of 1 minus x square equals to dt by dx, या 1 by root over of 1 minus x square dx का वैल्यू क्या मिल गया dt। ठीक है ना, तो अभी इंटीग्रेशन में 4 तो कांस्टेंट था बच्चों, sin इनवर्स x को आप t एज्यूम किए थे, तो हो गया t क्यूब, और यहाँ पे देखिए ये dx बाय इसका वैल्यू क्या मिल गया था, dx का रूट ओवर 1 minus x square का वैल्यू dt मिल गया, तो dt। तो 4 इंटू टी टू 4/4 प्लस सी, तो टी ये क्या था भाई, साइन इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लिख लीजिए।
एक मिनट। क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec square 4x by रूट ओवर ऑफ 10x। देखिए कैसे करेंगे बताइए, थोड़ा सोचिए बताइए कैसे करने से होगा। हम्म, हम्म, हाँ करते हैं। अभी तो हमको यही ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा sec स्क्वायर 4x, मैं जानता हूँ बच्चों 10x का डेरिवेटिव मुझे sec स्क्वायर x ही मिलने वाला है, तो एक स्क्वायर तो बच जाएगा। तो sec स्क्वायर 4x को ऐसे लिख दे रहा हूँ, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाय रूट ओवर ऑफ 10x लिख दिया। अब लेट 10x को अगर मैं t एज्यूम कर लूँ बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिल गया मुझे, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाई dx, या sec स्क्वायर x dx का वैल्यू मिल गया dt। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बच्चों ध्यान से, ये sec स्क्वायर x dx इसमें चला गया, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या हो गया, dt। तो ये sec स्क्वायर x बचा था, ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू dt बाय रूट ओवर ऑफ 10x को हम t लेते हैं। लेकिन बच्चों अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आपका ऑपरेटर dt हो गया मतलब बाकी सारा फंक्शन भी t में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x को क्या मैं 10x में तोड़ पाऊंगा बच्चों? ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू dt बाय रूट ओवर ऑफ t, या इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10x को t लिया था तो ये t हो गया t स्क्वायर बाय रूट t। अब देखिए पूरा आपका इंटीग्रेशन किस में आ गया भाई, पूरा आपका इंटीग्रेशन किस में आ गया, टी dt में आ गया। अब आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आप कर लीजिए खुद से, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कर लीजिए बच्चों। हाँ सही पूछा, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा नहीं है। अब देखिए बच्चों, 6, अगर इंटीग्रेशन आपका 6 7 8 तीनों सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। अगर इंटीग्रेशन अगर आपका 10 टू द पावर mx इंटू सेक्स स्क्वायर 2n x dx का फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन ऑफ cot का पावर mx इंटू cosec का पावर 2n इंटू x dx का फॉर्म में है, तो आपको कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आप देख लीजिए किसका डेरिवेटिव क्या है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, cot x का डेरिवेटिव क्या हो,
cos x स्क्वायर। बढ़िया। तो जिसका डेरिवेटिव जो है, जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है और cot x का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x है, तो आपका इन दोनों को चेंज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करना है बच्चा, आपको इसको लिखना है इंटीग्रेशन, इसको लिख देना है 10 का पावर mx, उसको ऐसे रखना है, लेकिन sec को चेंज कर देना है बच्चों। sec स्क्वायर को लिख देना है sec स्क्वायर का पावर n-1 इंटू sec स्क्वायर x, मतलब एक sec स्क्वायर x अलग से रख देना है। ठीक है, एक sec स्क्वायर x को अलग से रख लेना बच्चों, ध्यान से, क्योंकि अगर आप tan x को t लेंगे तो आपको sec स्क्वायर x मिलने वाला है, तो इसलिए एक sec स्क्वायर x को अलग रख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको सब्स्टिट्यूट करने की फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको लेट tan x को t ले जाना है, tan x को t ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर x मिल जाएगा बच्चों, ये sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा, ये चला गया और ये मिल गया। देन कन्वर्ट कर देना है sec स्क्वायर x को किस में बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम आएगा सेकंड के लिए। एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप्स। एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec का पावर 4x dx। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर x को अलग से रख लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, sec का 4x था बच्चों, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। पहला स्टेप समझ में आ गया बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या किया हम लोग बच्चों, क्या बोले क्या बोले, हाँ हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको tan x को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, लेट tan x को अगर मैं t ले जाऊं तो उसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब मुझे क्या मिल गया, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू मिल गया मुझे क्या, dt, और tan x को मैं t लिया हूँ, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x था, tan x को मैं t लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x, क्योंकि ये sec स्क्वायर x से कुछ नहीं हो पाया, और ये sec स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या मिल गया मुझे बच्चों, dt। अब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, अभी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा बच्चों, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई आधा t आधा x कैसे होगा, तो ये sec स्क्वायर x को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये sec स्क्वायर x जो था बच्चों इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, ये sec स्क्वायर x यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x dt, या ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर dt, मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस t टू पावर 4 dt, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दूं, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 4 dt, या ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन निकाल दे तो t क्यूब बाय 3 प्लस t टू पावर 5 बाय 5 प्लस c, t को हम क्या लिए थे, tan x लिए थे, तो ये हो गया क्या, tan क्यूब x 1 बाय 3 tan क्यूब x प्लस 1 बाय 5 tan टू पावर 5x प्लस c। ठीक है, देख लीजिए एक बार आंसर बच्चों। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ हाँ लिखो, सॉरी, हेलो, गुड इवनिंग, हाँ कौशिका, हाँ कौशिका बोलो, आवाज़ नहीं पहचान पाए। अच्छा अच्छा, ये भाई के लिए तो, हाँ मैं बोला हूँ समझे ना, थोड़ा साइंस का मार्क इसका कम है ना, तो सर को मैं बोल दिया हूँ, सर बोले हैं कि एक दो दिन में बताएंगे। मैं लगा हूँ करवा दें, हाँ करवा देंगे, हाँ हाँ, नमस्ते मैडम, हाँ मैडम, हेलो हेलो, हाँ मैडम, हाँ मैडम,
हाँ हाँ मैडम। हाँ जाना मैडम, मैं बहुत खराब लगा, देखा मैंने। हाँ मैडम। नहीं नहीं ठीक है मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बाप रे। बाप रे बाप, अभी ठीक है तो मैडम। जी। अच्छा मैडम। बिल्कुल। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से कभी बोला हूँ क्या आपको, आप जैसे मेरे को हम्म, नहीं नहीं मेरी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए मैडम, जैसा सुविधा होगा जब सब ठीक हो जाए। मैं ऋषभ को लगा मैडम, कौशिका कौशिका मेरे को मैसेज की थी मैडम, मैं बात किया हूँ मैडम। थोड़ा हम लोग का मतलब एक दो दिन लगता है डिसीजन आने में। मैं बोल बाल के करवा दूंगा मैडम, ठीक है, आप मेरी तरफ से। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा मतलब सबसे ऐसे प्यार जैसे बात है, लेकिन डरते सब है मैडम। हाँ 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 जी जी। जी जी। मैं लगा मैडम, एडमिशन में जैसे होता है बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी जी। नहीं नहीं मैडम, मैं कोई टेंशन नहीं लेंगे, मैं करवाऊँगा। जी। ठीक है। हाँ मैडम। हाँ, सॉरी सॉरी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू आर फोर एक्स। यस। ये ट्राई कीजिए बच्चों, इसे सेक्स स्क्वायर एक्स तोड़ दीजिए, और एक सेक्स स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में तोड़ दीजिए, उसका टेन एक्स को टी ले जाइए, आंसर मिल जाएगा। ट्राई कीजिए आप लोग, होगा। ट्राई करेंगे बच्चों? ट्राई कीजिए, तो होना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोग से। उनका तो फोन में चार्ज ज़्यादा लगती है। देखिए सबका होना चाहिए भाई। ये टूट जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू, वेरी गुड, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सेक्स स्क्वायर एक्स को हम तोड़ देंगे किसमें, वन माइनस वन प्लस होता है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद किसको टी ले जाएंगे बच्चों, टेन एक्स को हम टी ले जाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव मिल गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स से जहाँ पे मैं डी टी लिखने वाला हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर, जो टेन स्क्वायर एक्स था उससे हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, तो टी प्लस टी क्यू बाई थ्री प्लस सी। लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स बाई थ्री प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये आया था सबका। बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक 4x dx। इसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों? cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x है, तो उसे आप दो डबल में तोड़ेंगे, cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x और करेंगे। ट्राई कीजिए बच्चों। हो रहा है बच्चों कि मैं कर दूं? किसका नहीं हो रहा बताओ? बढ़िया बढ़िया। और किसका किससे नहीं हो रहा है बच्चों? शोभित हो रहा है कि नहीं भाई इंटीग्रेशन? शोभित, श्रीहरि, शोभित, ओ सब, ऋतु, बढ़िया, पीयूष, पीयूष भाई, हर्ष, दीप्ति, स्वयं, अनिरुद्ध, अमित, सबका नाम ले लिया। मनप्रीत, सबका हो रहा है ना भाई? गुडली हो रहा है ना? प्रभु, इसका हुआ क्या? एक मिनट, क्या बोले? माइनस माइनस बोलेगा, बोलो माइनस। हम्म, बढ़िया, ठीक है तन्वी। ओके आकाश भाई, माइनस आएगा ना, कॉट का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x इंटू, इसे आपको तोड़ना पड़ेगा बच्चों, cos x स्क्वायर x इंटू cos x स्क्वायर x dx। ऐसा क्यों तोड़ना पड़ा भाई? क्योंकि एक डेरिवेटिव का, एक कॉट का तो डेरिवेटिव मुझे मिलने वाला है, इसीलिए लेट cot x को अगर हम t एज्यूम कर लें बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x स्क्वायर x dx का वैल्यू आ गया dt। तो ये आपका हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया टी स्क्वायर, और ये जो cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स का जगह पे आपको मिल गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले जा रहा हूँ। ये cosec स्क्वायर एक्स मुझे कुछ नहीं मिला था, और ये हो गया डी टी। समझ में बच्चों? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों? कॉट को टी लिया था तो टी स्क्वायर, ये cosec स्क्वायर एक्स मुझे कुछ नहीं मिला था तो cosec स्क्वायर एक्स ही लिखा, और cosec स्क्वायर डी एक्स को हमको मिला था क्या? माइनस डी टी बच्चों। ये माइनस उधर चला गया तो माइनस डी टी, इसलिए माइनस बाहर लेकर डायरेक्ट डी टी लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई? आधा टी आधा एक्स हमको पता है, ऐसा आधा आधा में नहीं होता, पूरा होना चाहिए। तो पूरा करने के लिए माइनस इधर रखे, ये टी स्क्वायर रखे, ये cosec स्क्वायर एक्स को हम तोड़े। क्या रिलेशन है भाई? cot स्क्वायर एक्स, सॉरी cot स्क्वायर एक्स नहीं होता, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी होता है, तो सॉरी सॉरी 1 होता है, तो cosec स्क्वायर एक्स का वैल्यू आता है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ये लिख सकता हूँ मैं, cosec स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिखता है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स डी टी। अब cot x को t पे लिया था ना बच्चों, तो फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया क्या आपका टी स्क्वायर डी टी। मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट तो ये हो गया आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 डी टी। अलग अलग लगा देते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर 4 डी टी, माइनस ये हो गया टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू पावर 4 बाई सॉरी टी टू पावर 5 बाई 5 प्लस सी। तो माइनस टी किसको लिए थे भाई? कॉट को, तो माइनस cot क्यूब एक्स बाई 3 माइनस cot 5x बाई 5 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए।
अभिनव ठीक था भाई, मानसी ठीक था, चलिए नेक्स्ट पेज है बच्चों, ये लाइव खुद से कीजिए आप। cosec टू द पावर 4x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x छोड़ दीजिए। हाँ, और जैसे अभी नहीं कहते क्या 10 टू पावर 4x, उसी तरह होगा cosec टू द पावर 4x dx, ये आप कीजिए। तब तक मैं आ रहा हूँ थोड़ा पानी पी के। आ गया बच्चों आंसर सबका? बढ़िया। किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ बताओ भाई, किसका नहीं हुआ तो बताओ। ऐसे तो सब जन भेज गए, दो जन। ठीक है, हितीश, हितीश, अभिनव, मानसी, करनी, आकाश, दीपू, सेम। कर दूं क्या मैं? किसका नहीं हुआ तो बोलो भाई, शर्म नहीं करो, जो करो शर्म उसको पूछे करो, जल्दी बोलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये लाइक आप लोग कीजिए, ये ला पहले 2 मिनट में आपको पहले बोलता हूँ, फिर उसका मैं करना इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू पावर 8x इंटू सेक एक्स का पावर 4। ये ट्राई कीजिए बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए। 8, 8 है। बढ़िया, ये नंबर बहुत जन भेजे हैं, वेरी गुड। ऐसे मैसेज आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई समझा बच्चा।
हाँ मनोज 8 की जगह पे 9 होगा। हाँ बढ़िया बढ़िया। देखिए बच्चों, जिनका हो गया ठीक है, हम अपना प्रोसेस से चलते हैं। सेक्स स्क्वायर जो भी होगा उसको तोड़ लेना है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसे हमको तोड़ना है। 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हो गया 10 का पावर 8x इंटू, ये हो गया हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर किसको लेना है, 10x को t ले जाना है, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव हमको मिलता है। 10x को t लिया तो डेरिवेटिव मिल गया मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का डी टी मिल गया, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x को t लिया था, तो हो गया t का पावर 8 इंटू, ये सेक्स स्क्वायर एक्स कुछ नहीं मिला था इसलिए इसे तोड़ दिया किसमें बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू मिल गया था dt। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 8 1 t स्क्वायर इंटू डी टी। मल्टीप्लाई करके अलग अलग लगा देता हूँ, तो t टू पावर 8 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों, t टू पावर 8 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 10 dt। तो ये हो जाएगा बच्चों t टू पावर 9/9 प्लस t टू पावर 11/11 प्लस c, t का वैल्यू 10x था, तो 10/1/9 प्लस 1/11 10 टू पावर 11x, सॉरी 11 है बच्चों, प्लस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या दिखा गुड। चलिए तो ये तो हम देखिए बच्चों, जब इवन नंबर होगा ठीक है ना, तब आपको ऐसा करना है। अगर पावर में अगर इवन है तो ये हमें तोड़ देना है। ठीक है, सारा इसमें देखिए जो भी नंबर के हम फॉर्म ही था हमारा कि यहाँ पे सेक और कॉसेक का पावर क्या था, इवन में था, है ना। तो अगर ऑड में आया था तो कैसे करेंगे, देखिए पढ़ो इतनी हेल्प करो। अब देखिए फॉर्म नंबर 7 लिखिए बच्चों। एक एक जगह पे बच्चों, एक पेपर में कहीं पे भी एक जगह पे लिख के रखिएगा, ठीक है ना, तब क्या होगा ना, बहुत हेल्प मिलेगा। एक बार ये सब दिखते जाएंगे ना बच्चों, एक एक एग्जाम्पल देखते जाएंगे, आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में इतना कुछ हो जाता है ना बच्चों, भुला जाते हैं सब। ठीक है ना, ये जब हम सब मिक्स करके करेंगे, जब आपके पास बहुत सारा प्रोसेस होगा ना बच्चों, तब आपको इजी फील होगा। ठीक है ना, अभी हमको ये सीखना है, इसलिए हम ये पर्टिकुलर फॉर्म से करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अभी डिस्टर्ब गुस्सा हो जाएगा। जे पढ़ो जे जे सॉरी बोल दो। गुस्सा नहीं, चलो देखिए फॉर्म देखिए बच्चों। फॉर्म में आपका कहाँ गया, गुम हो गया। हाँ, इंटीग्रेशन देखो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 2m प्लस 1, मतलब ऑड है बेसिकली, यहाँ पे बता रहा है कि अगर पावर ऑड है इंटू सेक का पावर, ये बेटा सेक का पावर 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स अगर है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, एक मिनट है बच्चों, बस एक मिनट सर। चल 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 चलो चलिए, नहीं नहीं जाना, अब 10 मिनट के लिए। अरे गेट खोलेंगे, छाड़ दे बोला बा दो नहीं रहे हैं ये तो वर्क फ्रॉम होम। होम से यही नतीजा है बच्चों। ठीक है ना, बेटी को यहाँ पे नहीं रखता तो रोने लगती बहुत देर तक, इसलिए थोड़ा रख के फुसला के भेज देती। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसको आपको लिखना है बच्चों, इंटीग्रेशन ये जो है इसे तोड़ देना है किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स जो भी रहे उसे
एक एक को बच्चों बाहर ले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 का जो भी पावर था, एक 10 बाहर ले जाऊंगा और एक सेक बाहर ले जाऊंगा। इसे रखना है 10 स्क्वायर एक्स का पावर n इंटू इसे रख देना है बच्चों सेक एक्स का पावर 2n। यहाँ से एक बच गया बच्चों, ये यहाँ से, तो एक 10x यहाँ पे ले आया और यहाँ से एक सेक एक्स बचा था, तो एक सेक एक्स को इधर लिख दिया। मतलब जो पावर ऑड ऑड में होगा ना बच्चों, उस ऑड पावर को आपको इवन इवन में लिख देना है, ठीक है। समझ रहे बच्चों बात? हेलो, अच्छा। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा सब्स्टिट्यूट करना है। आपको यहाँ पे लेना है लेट सेक एक्स को आपको टी ले लेना है। क्यों लेना है सेक एक्स को टी? क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? हाँ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपको मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो उसका जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों करना, उसमें उसका कुछ नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। जो ऑड पावर होगा ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा बात को, ऑड पावर जो होगा उसे इवन पावर बनाना है और जो एक्स्ट्रा वन वन बच गया उसे अलग से लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नंबर करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स, दोनों पावर ऑड है। इवन में तो हम जान गए बच्चों इवन में क्या करना है, ठीक है ना। ऑड में देखिए कैसे करना है। ऊपर वाला जो सीखे बच्चों वो इवन के लिए था। इवन में आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, इवन में किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे याद रखिए। इवन के लिए हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 10x को। सुन रहे हैं बच्चों? इवन के लिए 10x को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और ऑड होगा तो आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है, sec x को, ठीक है। तो अब इसे आप इवन बना लीजिए पावर, इसे आप लिख दीजिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स लिखने से भी चलता है बच्चों, कोई बड़ा इशू बात नहीं, सेक स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूँ, नहीं तो ये फालतू का तो कंफ्यूजन हो जाएगा कितने बच्चों के लिए, ये कैसे हो गया। सेक स्क्वायर एक्स इवन बना दिया और यहाँ से 10 क्यूब एक्स से 10 स्क्वायर एक्स लिखा, तो एक 10x इधर बच गया, सेक क्यूब एक्स से सेक स्क्वायर एक्स लिखा, तो एक सेक एक्स यहाँ पे बच गया dx। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों, पहला स्टेप समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन में हमारा 10x और sec x का पावर और था, मतलब हमें सब्स्टिट्यूट किसको कर देना है बच्चों, लेट किसको सब्स्टिट्यूट करना है, sec x को आपको t ले जाना है। ना टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, क्या मिल गया, sec x इंटू 10x इक्वल्स टू dt बाई dx, या sec x इंटू 10x इंटू dx का वैल्यू मिल गया dt। तो अभी इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, ये sec x इंटू 10x dx का वैल्यू क्या मिल गया था भाई, dt मिल गया था। और ये sec स्क्वायर एक्स को तो मैं t लिया हूँ, तो t का स्क्वायर लिख दूंगा। प्रॉब्लम हो रहा है मेरे किसके साथ, ये tan स्क्वायर एक्स के साथ मेरा प्रॉब्लम हो जा रही है। tan स्क्वायर एक्स को कैसे करें, तो tan स्क्वायर एक्स को अगेन तोड़ना है। हमें पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो tan स्क्वायर एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, चलिए ठीक है रितिश, ये sec स्क्वायर एक्स, तो आप sec को t लिए हैं तो आप इसे t स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट। और ये पूरा जो ग्रीन में ब्रैकेट में डाला हूँ, tan x इंटू sec x dx का वैल्यू dt मिला है, तो dt। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक x है और एक t है, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये sec स्क्वायर एक्स को आप तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों, t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर dt, या इंटीग्रेशन ऑफ t टू 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो टी टू आप 4 क्या हो गया बच्चों, टी टू आप 5/5 माइनस टी का तो पावर 3/3 प्लस सी, और टी आप लिए सेक एक्स को, तो आपको मिल गया सेक का पावर 5 1/5 माइनस 1/3 सेक क्यूब एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों एक बार, थोड़ा सा देखिए समझ में आया कि नहीं। दोनों का डिफरेंस समझिए तो बच्चों, वहाँ पावर इवन रहता था तब ऐसे करना, यहाँ पे पावर ऑड है दोनों का, तो ऐसे करना, ठीक है बच्चों। चलिए और एक कीजिए नेक्स्ट, ये लिख लिया आप, सब लिख लीजिए, होम नंबर 7 लिख लीजिए।
क्वेश्चन आवर इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx कीजिए। tan क्यूब x dx कैसे तोड़ेंगे tan क्यूब x dx को? बढ़िया, थोड़ी और ट्राई कीजिए। इसमें नहीं लगेगा कुछ पकड़ी, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, अब मिक्स कर दिए बच्चों। हाँ, अब दोनों फॉर्म मिक्स है, अब अपना कीजिए। अब उसी फॉर्म में है, वो सोच के मत कीजिए आप। दोनों फॉर्म मिक्स है, वो सोच के कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब यही फॉर्म का नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन था वही खाली बस लिख दिया मैं, आपको भेज दे रहा हूँ, सारा कर लीजिएगा। और जो बच्चे नहीं है प्लीज ट्राई कीजिए करने का बच्चों। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है, देख लीजिएगा, आपका हेल्प मिल जाएगा। आए तो बच्चों इला वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए, तो इसे हम तोड़ सकते थे बच्चों। हमें पता है अगर ऑड है तो इवन पावर बनाना रहता है, ठीक है। तो इसे tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं। चलिए, इतना तो मेरे को इतना बेसिक आइडिया था कि पावर अगर ऑड होगा तो इवन का। अब मैं किसको क्या सब्स्टिट्यूट करूं? दोनों tan है, ठीक है ना। दोनों tan में किसको क्या सब्स्टिट्यूट करूं? tan को मैं आइदर sec रहता है तो tan को करता हूं sec, करने से tan sec x मिलता है। तो इसमें किसको चेंज कर पाऊंगा? मैं किसको चेंज कर पाऊंगा? देखिए बच्चों, ये tan स्क्वायर x को मैं चेंज कर पाऊंगा। क्या tan स्क्वायर x को चेंज कर पाऊंगा? इसको हम लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x को लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x, ये लिख पाऊंगा। हाँ या ना बच्चों? चलिए, अब देखते हैं क्या हो रहा है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे तो सिंपल सा चीज है बच्चों, अगर टेन एक्स को मैं टी लेता हूँ तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिल जा रहा है? सेक स्क्वायर एक्स। और टेन एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर आप लॉग सेक एक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस लगा दीजिए बच्चों फटाफट। इसका भी कर पाएंगे? लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव हो गया इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल गया? टी डी टी माइनस इसका इंटीग्रेशन का कुछ लगाने का टेंशन नहीं, माइनस माइनस लॉग क्या होता है कॉस एक्स। ये हो गया टी स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या टेन एक्स को मैं टी लिया था तो टेन स्क्वायर एक्स वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड cos x प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर। देखिए, तो यही बात है कि गलत कर दिया, यही आया था ना। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बोरिंग है बच्चों, इसके बाद कल, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फटाफट होने लगेगा, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ तक जो है वो बहुत सोचना पड़ता है, किसको लूँ, क्या लूँ, टेन एक्स लूँ, डी एक्स लूँ। उसके बाद जब आप फॉर्म देखेंगे, समझाएंगे, समझ जाएंगे, फटाफट करेंगे। वाह, ये आज का जो क्लास था थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्लास था। इसके बाद वाला क्लास सब मस्त कीजिए, खाली फॉर्म देखना, फटाफट हो जाएगा।
तब तक आप एक कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन है आपका कॉट क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स है, ठीक है, कर लीजिए आप लोग। गुरली है, श्रीहरि प्रेजेंट है, विनय प्रेजेंट है, शोभित प्रेजेंट है, तनुज प्रेजेंट है, स्वयं प्रेजेंट है, हनुमान प्रेजेंट है। पीयूष, पीयूष था कहाँ है कि चला गया? पीयूष नहीं है। आकाश प्रेजेंट है, मनोज प्रेजेंट है, चांदी प्रेजेंट, हर्ष प्रेजेंट, अभिषेक प्रेजेंट, अविनाश प्रेजेंट, अंकिता, 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 अंकिता कहाँ गई हो? अंकिता प्रेजेंट थी, अंकिता एब्सेंट। दीप्ति प्रेजेंट है, ऋतु प्रेजेंट है, ज्योति प्रेजेंट है, अपूर्वा, मूलभूत विधा चला गया। जिनको नहीं समझ में आ रहा बोल रहा चले जा रहे हैं, और क्या। मानसी प्रेजेंट, सानिया, सानिया है कि नहीं? सानिया नहीं है, सानिया सही। अमनप्रीत है, अमनप्रीत, अमनप्रीत हो ना? हाँ, अमनप्रीत है, ओके। शिल्पा है, अनिरुद्ध भी चला गया। आदर्श, आदर्श है कि नहीं हो? आदर्श नहीं, नीतीश प्रेजेंट, सुश्री प्रेजेंट है, अमित भी प्रेजेंट, आ गया ना? आ गया। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया फॉर्म सब है, पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है ना? बस एक फॉर्म खाली बोरिंग है, साइन कॉस वाला, उसके बाद मस्त इंटरेस्टिंग फॉर्म सब है, फटाफट होते जाएगा। खाली 6 फॉर्मूला याद रख लोगे, सारा आंसर निकल जाएगा। और एक क्लास बच्चे बोरिंग है, एक क्लास में, और आधा क्लास बोरिंग है, उसके बाद मस्त आपको इंटरेस्टिंग क्लास में बोलेंगे। उसके बाद फटाफट आप लोग को भी इंटरेस्ट लगने लगेगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट ना आया तो मजा खराब। ठीक है हाँ बच्चों।